नमस्कार, आप देख रहे हैं क्षितिज भारत न्यूज। संवाददाता जीके चौधरी अशेया से। गढ़वा थाना क्षेत्र के रनका पंचायत के बोलिया टोला असेया में पारंपरिक दाड़ कार्यक्रम धूमधाम से संपन्न। गढ़वा थाना क्षेत्र के रनका पंचायत के बोलिया टोला असेया में दीपावली के बाद की सुबह पारंपरिक और सांस्कृतिक महत्व वाले गाय दाड़ कार्यक्रम का आयोजन पूरे हर्षोल्लास के साथ किया गया। यह आयोजन इस क्षेत्र की पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा है, जिसे स्थानीय लोग आज भी पूरी श्रद्धा और उत्साह से निभाते हैं। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों ने लाठी खेल, पूजा अर्चना और परंपरागत रीतियों के माध्यम से अपने पूर्वजों और देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त किया। मौके पर उपस्थित बुद्धि नारायण चौधरी ने बताया कि ये कार्यक्रम हमारे पूर्वजों की देन है। हर साल दीपावली के बाद हमारे टोले में लाठी कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस कार्यक्रम में कृष्णा चौधरी, दिनेश चौधरी, संजय चौधरी, उपेंद्र चौधरी, विश्वनाथ राम और सुरेश चौधरी सहित कई स्थानीय युवा भाग लेते हैं। कार्यक्रम के बाद गांव के लोग गांव माता की पूजा करते हैं और परंपरानुसार सुअर सहित हर जीव जंतु की आराधना की जाती है। उन्होंने आगे बताया कि यह पूजा हमारे पूर्वजों की परंपरा पर आधारित है, जो ये संदेश देती है कि हर जीव में ईश्वर का वास होता है, इसलिए सभी प्राणियों की पूजा की जाती है। कार्यक्रम स्थल पर आसपास के गांवों डंडा, भिखी, कोरियाडी, थरिया कुंडी, बरदगा, कमता से भी काफी संख्या में लोग एकत्र हुए। सभी ने परंपरागत लोकगीतों, नृत्य और पूजा के माध्यम से इस दिन को विशेष बनाया। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह आयोजन समाज में एकता, सौहार्द और भाईचारे का प्रतीक है। बुद्धि नारायण चौधरी ने बताया कि यह पूरा आयोजन ग्रामीणों के सामूहिक प्रयास से किया गया। उन्होंने गर्व से कहा, हम लोग इस कार्यक्रम को बिना प्रशासनिक मदद के शांतिपूर्ण ढंग से करते हैं। हमारे पूर्वजों ने हमें यही सिखाया है कि परंपरा का निर्वाह आत्मबल और सहयोग की भावना से किया जाए। इस अवसर पर ग्रामीणों ने कहा कि आने वाले समय में इस आयोजन को और बड़े स्तर पर किया जाएगा, ताकि इस पारंपरिक दाड़ कार्यक्रम की झलक पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध हो सके और युवा पीढ़ी इस सांस्कृतिक विरासत को सहेज सके। क्षेत्र में खुशी और उमंग का माहौल देखने को मिला। लोग दीपावली के बाद इस कार्यक्रम को एक धार्मिक मिलन पर्व के रूप में मानते हैं, जो समुदाय को एक सूत्र में बांधता है। रिपोर्ट क्षितिज भारत न्यूज, गढ़वा। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्षितिज भारत न्यूज। और आज गढ़वा जिला के रनका बोलिया पंचायत टोला असिया से आज बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आया हुआ है कि दीपावली बीतने के बाद उसके सुबह यहाँ पे एक अलग कार्यक्रम होता है, जो कि यहाँ पे काफ़ी संख्या में यहाँ पे दर्शक भाग लेते हैं। अब यहाँ पे होता क्या है, यहाँ के जो तमाम यहाँ पे जुटे हुए हैं इस कार्यक्रम में, हम उनसे परिचय करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। अभी मैं जहां मौजूद हूं, ये है रनका बोलिया पंचायत के टोला असिया में, और एक एक से परिचय करते हैं। अपना नाम बताइएगा। नरेश चौधरी। यहाँ पे आज के दिन क्या होता है? यहाँ पर जैसे हम लोग अपने भाषा में इसको गाय डाड़ कहते हैं, ये सदियों से होते आ रहा है। हम लोग जानने से पहले पूर्वज भी किया करते थे और वही सिलसिला आता जा रहा है। अपना परिचय बताइएगा। मेरा नाम है विश्वनाथ राम। ये आज का ये जो दीपावली बीतने के बाद सुबह में ये जो कार्यक्रम यहाँ पे हो रहे हैं, इसका उद्देश्य बताइएगा। पूर्वजों ने सब दिन से यहाँ दाढ़ कह के यहाँ गाय भैंस के साथ दाढ़ खिलाते हैं और परंपरा आइए रहा है वहाँ से अभी तक तो चल रहा है। ये लगभग ये स्टार्टिंग कब से शुरुआत की है? स्टार्टिंग हम लोग को याद नहीं है। याद नहीं है, लेकिन जब से आप यहाँ पे देखने आ रहे हैं। तो हम लोग गरीब अभी कितनों हम लोग देखें 50 वर्ष के अगल बगल 50 वर्ष से यहाँ पे आ रहे हैं। हम लोग देखते आ रहे हैं। अच्छा, इस देखने के लिए इतना काफ़ी संख्या में भीड़ क्यों होती है यहाँ पे? यहाँ पर वह दाढ़ के देखने के अति में आते हैं और लोग लाठी वगैरह खेलते हैं बजा गजा के साथ। दाढ़ का मतलब है कि यहाँ पे कुछ आर्टिस्ट, कलाकार यहाँ पे कलाकार हुए लाठी वाला। नाम बताइए। मेरा नाम केशवर राम है, घर असिया है। यहाँ के कार्यक्रम के बारे में आप क्या जानते हैं? जानते हैं कि यह पौराणिक अथी से हम लोग देखते आ रहे हैं, यह सदियों से पूर्वजों ने मनाते आया है और हम लोग वही चीज़ को देखते आ रहे हैं। और सगरी भी इसमें देखने तकने के लिए, संरक्षण के लिए हम लोग चले आते हैं इस जगह। गांव के गोरिया कहलाते हैं, उनके पूजा पाठ में उनके कृपा के लिए यह मनाया जाता है।
चलिए अब आगे परिचय करते हैं। अपना परिचय पहले बताइएगा। बुद्धि नारायण चौधरी। यहाँ पे जो दीपावली बीतने के बाद यहाँ पे जो आप इस गांव में ये कार्यक्रम जो होता है उसका विस्तार से बताएंगे आप। इस गांव में जो दीपावली रात में दीप जला करके जो लक्ष्मी को वास किया जाता है, उसके उपरांत जब बिहान होता है तो हमारे गांव में एक पूर्वजों से यह त्यौहार मनाते पूर्वजों ने आ रहे हैं और उसी तरह से आज हम लोग भी उनके लीक को बरकरार रखे हुए हैं। और इसमें हमारा गांव में पूर्वजों ने काफ़ी मवेशी को रह करके पालन पोषण करते थे, जिससे वह मवेशी ही जीविका के नाम से उन लोग जाने जाते थे। और वही मवेशी से गाय भैंस बैल से उन लोग अपना जीवन को बसर करते थे। और उसी उपलक्ष्य में जो हमारा धन संपत्ति हमेशा लक्ष्मी का बरकरार रहे और हम पूजा लक्ष्मी को पूजा करेंगे, गौ पूजा करेंगे। गौ पूजा करने में आत्मा को शांति और यह धन संपत्ति की बढ़ोतरी होता है। इसीलिए हम लोग पूर्वजों को देखे ही सी आज तक करते आ रहे हैं और अभी करते भी रहेंगे। ये सच्चाई क्या है ये पूजा का? यह पूजा का सच्चाई यह गौ पूजा है। जो लक्ष्मी पूजा होता है उसमें सच प्रतीक यही है। हम लोग जो सुने हैं कहीं कहीं उसके माध्यम से जो अनुभव है पूर्वजों ने कहे हैं, जो भी पिता पात्री का जो संपत्ति होता है, जो उनका लीक होता है, उस लीक को हम लोग उसको एक ज्ञान के रूप में लेकर चलते हैं। और इसमें लक्ष्मी का और गौ का जो बढ़ोतरी होता है, गौ सेवा हमारे हिंदू धर्म में बहुत बड़ा सेवा है। इसलिए गौ माने इस पूजा को अहम भूमिका हम लोग मानते हैं, गौ पूजा मानते हैं। गौ का एक माता का दर्जा है, वह गौ माता नाम से हम लोग जानते हैं। इसमें बहुत बड़ा इसको हम महत्व समझते हैं इस पूजा को। आज दीपावली के बीतने के बाद गौ पूजा के कार्यक्रम यहाँ पे बिताए और मनाए। आपने यहाँ पे सबसे पहले यहाँ क्या क्या दिखाया गया? यहाँ पर जो दीपावली का है, इस त्यौहार में एक जो घेटा खेला जाता है और यहाँ का हमारे पंचायत का रंका पंचायत का करीबन ग्वावल के कुछ आधे भाग यहाँ पर इस डाढ़ को नाम पर देखने के लिए लोग पहुँचते हैं। और यहाँ जो लाठी खेलते हैं जिसको हम लोग लौर लाठी कहते हैं, और लौर लाठी नाना प्रकार के क्वालिटी में खेलते हैं, जिसमें अंग्रेजी बाजा के साथ और एक अपना लोरिक गा करके। लोरिक क्या गाते हैं थोड़ा दिखाइए, सुनाइएगा हमें। लोरी गाने के लिए तो मुझे अब इसमें वो लोरिक तो हम नहीं सुना पाएंगे, लेकिन यह लोरिक के साथ जो सोहराई होता है, सोहराई में सोहराई भजन गाया जाता है। उस भजन के माध्यम से ग्वाला का उत्पत्ति जो होता है उस गाने के माध्यम से व्याख्या किया जाता है। उसी पर लोग अपने रीझ में नाचते गाते बजाते हैं और धूमधाम से मनाते हैं। लाठी कार्यक्रम में भाग कौन कौन लिए? लाठी कार्यक्रम में भाग लेने वाले हमारे गांव का बहुत अच्छे लाठी खेलते हैं, जो कृष्ण चौधरी हुए और दिनेश चौधरी हुए, उपेंद्र चौधरी हुए, संजय चौधरी हुए और अनेकों लोग इसमें उपस्थित थे। सुरेश चौधरी हुए, विश्वनाथ राम हुए और केशवर राम हुए, जो इन लोग पुराने लाठी का माने ज्ञानदाता कहा जाए, ताकि इन्हीं लोग के सीख से सीखे हुए हैं। आज का जो नौजुवक लोग हैं, इन्हीं लोग का लाठी को खेलते हुए देखा है। उसी सीख को आज लेकर के सारे नौजवान लोग इन लोग झूम झूम के खेलते हैं। इससे बहुत बड़ा आनंद आता है। चलिए ये इतना यहाँ पे ये जो कार्यक्रम में भीड़ कितना था लगभग? यहाँ इस कार्यक्रम में भीड़ लमसम 500 से ऊपर की संख्या में उपस्थिति था। कौन कौन गांव से आते हैं? इस गांव में करीबन जो ग्वावल का जो करुआ गांव है और उधर जो है आपका 500 नहीं 5000 हाँ 5000 लमसम भीड़ यहाँ लगा हुआ है। गांगी गरनाहा और हमारे ग्वावल का आधा भाग का गांगी गरनाहा यह तिलाक जो हो गए, और हमारे डंडा प्रखंड का जो तमाम गांव है, डंडा भिकही गोबरदाहा और पपरवा और कुरियाडीक छपरदागा, ये सभी गांव के यहाँ लोग आते हैं और आए भी थे और बराबर आते हैं। हम लोग उन लोगों को तहे दिल से अपने मिलन समारोह के तौर पर हम लोग अपना राय मशवरा के साथ हंस खेल के हम लोग यहाँ से जाते हैं। इतनी बड़ा भीड़
और इतनी बड़ी संख्या आप बता रहे हैं, इसमें तमाम गांवों के आते हैं जैसे आपने नाम धरे, लेकिन इतना शांतिपूर्ण ढंग से आप लोग बिना प्रशासन के इजाज़त के अपेक्षा कैसे सहयोग से? हाँ देखिए, इसमें जहाँ तक सिर्फ प्रशासन की बात यहाँ आ रहा है, प्रशासन के लिए हमारे गांव में, हमारे समाज में एक पूर्वजों ने ऐसा आशीर्वाद दिया है कि आपसी मिल और द्वेष को हम लोग नज़दीक तक नहीं पहुंचना है। हम लोगों के पूर्वजों ने, जो हमारे सामने अभी बैठे हुए हैं, विश्वनाथ राम जी और माननीय श्री गुरु जी नरेश चौधरी जी हुए, केशवर राम जी हुए, ये हमारे गांव के गण्यमान जनमान व्यक्ति हैं। इन लोगों का जो आदेश होता है, जो इन लोगों का अपना जो ये लोग वचन देते हैं, जो गलती नहीं करना है, हम लोग पूर्वजों के गार्जियन को गार्जियन मानते हुए, और काफ़ी हम लोगों पर वैसा एक रहता है समझौता कि जो किसी तरह से बाहर के आदमी को आने के बाद लड़ाई झगड़ा न हो। लड़ाई झगड़ा होगा तो कार्यक्रम संपन्न करने में बहुत बड़ा कठिनाई होगा और यह बाध्य होगा, जिसके चलते काफ़ी हम लोग अपने एक गांव में मजरूटी बना के रखे हुए हैं, जो यहाँ पर प्रशासन की आवश्यकता अभी तक तो हम समझते हैं जब भरसक नहीं लगेगा। और आने वाले समय में हम इन लोगों के आशीर्वाद से कहते हैं, जिन लोग जैसा आशीर्वाद दिए हैं, इन लोगों के आशीर्वाद से चाहेंगे कि हमारे गांव में प्रशासन की आवश्यकता नहीं होगा। प्रशासन की जगह पर हम लोग खुद अपने राय मशवरा करके किसी काज को सफल बना लेंगे। आपका परिचय? मेरा नाम हुआ बुद्धि नारायण चौधरी। अगला बार इस साल क्या संदेश रहेगा लोगों में? जो अगले साल के जो इन साल बीते है, उसका अगले साल जो आएगा उसके बारे में तो अब देखिए, अब अगले साल जो रहेगा भाईचारा इससे अधिक बढ़ाने का, और हम लोग प्रयास करेंगे जो इससे अच्छे और कार्यक्रम को बढ़ोतरी करते हुए हम लोग काफ़ी चाहेंगे कि अगल बगल से हम लोग कुछ लोगों को निमंत्रण इनवाइट करके बुलवाएंगे और अच्छे अच्छे आदमी को यहाँ पर ला करके हम लोग इस प्रोग्राम को हम लोग अच्छे एक मार्गदर्शन देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।